हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक डायग्राम बनाने के लिए दिया था कैंडल का। तो इसके अंदर जैसा कि आप सामने देख सकते हो, जो इन्होंने डायग्राम बनाया था सबसे अच्छे डायग्राम बनाए थे। उसमें से एक है अर्पिता, एक पूजा, निखिल और रोहित। इन चारों के डायग्राम आप जो सामने देख सकते हो काफ़ी अच्छे बनाए। शाबाश स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही बनाते रहना बच्चों, और ऐसे ही अपना वर्क करते रहना सफाई के साथ में, ठीक है। तो चलिए, आज का ये जो हमारा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, मतलब आज का ये जो लेक्चर है, फिफ्थ लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं अपन। फोर्थ लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं देखे तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट ओपन होगी। लास्ट में आपको वो 4 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आज का ये जो लेक्चर रहने वाला है, जिसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल की एफिशिएंसी किसे बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, टाइप्स ऑफ फ्यूल कौन कौन से टाइप के होते हैं, और इन फ्यूल्स के हार्मफुल इफेक्ट क्या है अगर अपन ज़्यादा यूज़ करें, डिफोरेस्टेशन किसको बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कब होती है, क्यों होती है, और एसिड रेन क्या होता है, इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आज हमारा पूरा लेक्चर रहने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना डिले करते हुए आज का ये प्यारा सा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल क्या होता है। ऐसे तो अब तक तो आप पहले इससे फेमिलियर हो चुके होंगे, क्योंकि हमने इस टर्म को काफ़ी बार यूज़ किया है, काफ़ी बार मैंने आपको समझाया भी है। फ्यूल क्या होगा आपका, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको बर्न करने पे अगर वो आपको हीट और लाइट अगर आपको प्रोवाइड करवा रहा था, हीट एंड लाइट अगर आपको प्रोवाइड करवाता है, तो ऐसे में वो आपके लिए क्या होगा, फ्यूल कहलाएगा आपके लिए, ठीक है। फ्यूल कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ये देख सकते हो आप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब पेट्रोल वगैरह देख सकते हो, पेट्रोल, डीजल, वुड वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे केरोसिन वगैरह, एलपीजी वगैरह जो यहाँ पे बर्न हो रही है ये देख सकते हो, और इसके अलावा कोल वगैरह। तो ये सभी फ्यूल के एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है, क्योंकि इनको बर्न करने पे आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं आपको, तो ये आपके लिए फ्यूल कहलाएंगे। तो अब कोई भी अच्छा फ्यूल कौन सा होगा, अगर फ्यूल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो क्या ये सारे गुड फ्यूल है क्या, कैसे कहेंगे कि कोई सा भी फ्यूल कैसे गुड फ्यूल होगा। तो एक कोई गुड फ्यूल के लिए उसके अंदर क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, अच्छी प्रॉपर्टी जिससे अपन उसको गुड फ्यूल बोले। तो बच्चों इसके लिए क्या होना चाहिए कि वो रेडली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। आप चाहोगे ना कि अगर कोई भी फ्यूल अगर आपको मिल ही नहीं पा रहा, अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसको अपन गुड फ्यूल तो बोल नहीं सकते, क्योंकि इजीली अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड क्या होनी चाहिए, चीप होना चाहिए, मतलब कि कम कॉस्ट होनी चाहिए। थर्ड क्या, वो इजीली बर्न हो जाए एयर की प्रेजेंस में आसानी से इजीली, और क्या हो, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करे। तो अगर ऐसा कोई फ्यूल है तो बच्चों उसको अपन गुड फ्यूल कहेंगे, और उसी को हम क्या बोलेंगे, आइडियल फ्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे, वापस सुन लो, आइडियल फ्यूल किसको बोला जाएगा, जो क्या हो, एक तो क्या हो, इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो। सेकंड क्या हो, कि वो चीप हो, कम कॉस्ट का हो। और थर्ड कैसे हो, कि वो मतलब इजीली बर्न हो जाए इजीली। और क्या हो, इसके साथ ही वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करे। अगर ये सारी क्वालिटी उसके पास है, तो ऐसे में वो कौन सा फ्यूल होगा आपके लिए, अच्छा फ्यूल होगा, आइडियल फ्यूल होगा। बट बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, प्रोबेबली नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें कोई ना कोई तो इसके अंदर शॉर्टेज रहेगी। अगर वो अच्छा फ्यूल होगा, बहुत अच्छा फ्यूल होगा, तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा। अगर वो अवेलेबल हो भी रहा होगा तो वो कैसा होगा, चीप नहीं होगा, कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर कोई चीप है, कम कॉस्ट वाला है, तो वो इजीली बर्न नहीं होगा, और साथ ही साथ आपके क्या होगा वहाँ पे, मतलब कि अच्छी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो कोई भी आइडियल फ्यूल को हो पाना, प्रेजेंट हो पाना, ये हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए बट हमको मालूम होना चाहिए कि कोई भी आइडियल फ्यूल क्या होगा, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी किसको बोलते हैं बच्चों। देखो, एफिशिएंसी से मिली है यहाँ पे, कैपेसिटी से मीनिंग समझ सकते हो आप, कि क्षमता कितनी है। होता है ना कि कहते हैं ना कि भी अगर आप कितना काम कर सकते हो, आपकी कितनी कैपेसिटी है, वो आपके लिए क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी होगी। तो वो जो एफिशिएंसी होती है, ऐसी फ्यूल की भी कोई ना कोई एफिशिएंसी होगी, आप जो भी फ्यूल यूज़ कर रहे हो। तो इसको समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको क्या करना है, कि कोई भी आपको एक यूटेंसिल ले लेना, बर्तन ले लेना आपको। जैसे कि मैं लेता हूँ, ये बर्तन लिया आपने, ठीक है। 3 अपन को यूटेंसिल लेना है, सेम साइज़ के लेना है, और इसमें आपको सेम अमाउंट में वाटर फिल कर लेना है। इसको मैं क्या फिल करोगे बच्चों, वाटर, ये वाटर फिल कर लिया मैंने, है ना। तीनों में कर लेना अपन को, ये तीनों वाटर फिल कर लिया। अब आप क्या चाहते हो, इसको बॉईल करना चाहते हो, हमको बॉईल करना है।
तो बॉईल करने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्यूल की ज़रूरत होगी, आपको फ्यूल की ज़रूरत होगी ना। ऑटोमेटिक तो कैसे बॉईल होंगे, या तो फिर अपना जो सन की जो लाइट हो इतनी ज़्यादा हो कि इतनी हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वैसे बॉईल हो जाए, पर ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नली अपन को फ्यूल चाहिए होगा, जिसको अपन बर्न करके यहाँ पे इसको गर्म कर सकते हैं, वार्म कर सकते हो, इस वाटर को अपन बॉईल कर सकते हैं। तो वाटर को बॉईल करने के लिए जो हम फ्यूल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कौन कौन से यूज़ करने हैं आपको। वन साइड तो आपको यूज़ करना है काऊ डंग जानते हो ना, गोबर वगैरह जो ड्राई गोबर होता है वो। सेकेंड आपको क्यों यूज़ करनी है, वुड यूज़ करनी है। और थर्ड आपको यूज़ करना है LPG, ठीक है। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है। तो क्या लगता है आप कौन सा यूज़ करोगे, जिससे क्या वो जल्दी बर्न हो जाए, मतलब जल्दी से बॉईल हो जाए, ठीक है, और कोई मतलब ज़्यादा इसमें अनबर्न भी ना रहे, आपके फ्यूल मतलब बचे ना, पूरा अच्छे से बर्न हो जाए। तो कौन सा फ्यूल यूज़ करना चाहोगे जिससे कि वो आपके इजीली जल्दी से बॉईल कर दें, है ना। तो इसके लिए फिर कैसे पता चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा सर कौन सा जल्दी से बॉईल कर देगा। तो बच्चों ये डिपेंड करती है उसकी एफिशिएंसी पे, क्योंकि हर एक फ्यूल डिफरेंट फ्यूल की एफिशिएंसी डिफरेंट होती है। डिफरेंट फ्यूल डिफरेंट अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब कौन कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, ये जो फ्यूल की एफिशिएंसी होती है बच्चों, इसी एफिशिएंसी को बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, कैलोरीफिक, वापस सुन लो। कोई भी फ्यूल की एफिशिएंसी, किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी को जो मेजर किया जाएगा वो इसको कैसे किया जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू की फॉर्म में। किसमें, कैलोरीफिक। तो जब कभी भी ये वर्ड यूज किया जाए ना, कैलोरीफिक वैल्यू, इट मीन्स ये है कि ये फ्यूल की एफिशिएंसी की बात कर रहा है, ठीक है। अब कैलोरीफिक फ्यूल की जो डिफाइन है, इसको अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कहते हैं किसको एक्चुअल में, वो कहते हैं बच्चों कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि जो फ्यूल है 1 किलोग्राम फ्यूल, आप काऊ डंग का भी ले सकते हो, काऊ डंग ले सकते हो, वुड ले सकते हो, LPG, कोई सा भी फ्यूल हो, आपको क्या करना है, बेस्ट 1 किलोग्राम लेना है, ठीक है। 1 किलोग्राम फ्यूल लेना है और उसको बर्न करना, आपको 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करना, हीटअप करना। तो उसको बर्न करने पे वो कितनी हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, जितनी वो हीट प्रोड्यूस करेगा वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी, वही इसकी क्या होगी, कैलोरीफिक वैल्यू होगी, ठीक है। ध्यान रखोगे, तो ध्यान रखना कि कोई भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, कि उस 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पे 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पे वो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वही उसके लिए क्या होगी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ध्यान रखोगे आप लोग अब, ठीक है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि सर इसकी काऊ डंग की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है, वुड की कितनी है, LPG कितनी है। तो इसके लिए बच्चों आपको एक टेबल शो रखी है, यहाँ पर देखो ये टेबल, ये देख सकते हो टेबल, ठीक है। इस टेबल के अंदर हर एक के लिए बता रखी है, जैसे काऊ डंग होती है, अगर आप काऊ डंग को अगर 1 किलोग्राम काऊ डंग लेते हो, अगर आप उसको बर्न करते हो तो वो आपको कितनी एनर्जी देगा, आपको कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होगी उसकी, 6000 से लेकर 8000 के बीच में रहेगी, ठीक है। अच्छा, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसको मेजर किस में करते हैं अपन, इसकी यूनिट क्या होगी, ध्यान रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी जो यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होगी, किलो जूल पर केजी, ये यूनिट है किसकी है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है किलो जूल पर केजी, ऐसे केजी पर किलोग्राम, ये क्या है, ये यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू की, ठीक है। तो हर फ्यूल की अलग अलग होती है, डिफरेंट फ्यूल की डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। काऊ डंग की इतनी होती है, वुड की 17,000 होती है, कोल की 25, पेट्रोल की 45, केरोसिन की 45, डीजल की 45, मेथेन की 50,000, CNG की 50,000, LPG की 55,000, बायोगैस की इतनी, और हाइड्रोजन की 1,50,000। तो ये डिफरेंट देती है। अब इस टेबल से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप 1 किलोग्राम अगर LPG को अगर आप बर्न करते हो तो आपको कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 55,000 किलो जूल पर केजी इसकी हीट प्रोड्यूस करेगा। और वहीं अगर आप काऊ डंग को कर रहे हो कितनी इससे कर रहा है, 6,000 कर रहा है, वुड को कर रहे हो 17,000 कर रहा है। तो अब मुझे आंसर करो आप कि बताओ कि अब बताओ आपकी इसमें से कौन सा फ्यूल होगा
जो जल्दी से बॉईल कर देगा। काऊ डंग करेगा, वुड करेगा, एलपीजी करेगा। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और वो जल्दी से उसको बॉईल कर देगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों, अब बता दो क्या होगा, चलो आप ही बताना इसका आंसर। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अब आपको ए फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में से कौन सा है जो सबसे पहले बॉईल कर देगा। ठीक है, अब मैंने आपको समझा दिया, आंसर आपको करना है। इसके बाद में है बच्चों आगे कि टाइप्स ऑफ फ्यूल, कि जो फ्यूल होते हैं इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। इसकी स्टेट के हिसाब से हमको मालूम है कि कोई भी मैटर होता है वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या तो वो सॉलिड होगा, ठीक है, या तो वो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, और या फिर गैस होगा। तो फ्यूल भी ऐसे डिफरेंट टाइप में इसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले सॉलिड की बात करें तो ऐसे कौन कौन से फ्यूल है जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो कोल होता है, हमको मालूम है जो कोल होता है, कोयला, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। और कौन कौन से होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, याद करो, मैंने अच्छे से बताया, इसमें से भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो बाकी आप खुद का भी आप यूज़ कर सकते हो, अपना ब्रेन यूज़ करना और इसको फिल करने की कोशिश करना, ये भी आपके लिए वर्क है। आपको लिखना है सॉलिड फ्यूल और कौन कौन से होते हैं, लिक्विड फ्यूल कौन से होते हैं जैसे केरोसिन है, और कौन कौन से होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और गैसेज फॉर्म में कौन कौन से होते हैं, ये भी आपके लिए वर्क है। ये 2 होमवर्क हो गया आपके लिए। ठीक है, एक तो पहले वाले का आंसर बताना आपको कौन सा होगा उसमें, और सेकंड आपको टेबल फिल करनी है। ठीक है, देखते हैं कौन अच्छे से फिल करता है। ठीक है, जो फिल करेगा चलो उसका नाम अनाउंस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो सबसे पहले करेगा। ओके, चलिए बच्चों, इसके बाद में हमने अब तक सब कुछ ये जान लिया कि भाई कोल क्या, मतलब कि फ्यूल क्या होता है, फ्यूल के बेनिफिट क्या होते हैं, फ्यूल हम कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारा हमने जान लिया फ्यूल के बारे में। तो अपन इतना सारा यूज कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे? इसके होंगे बच्चों, इसके भी हार्मफुल इफेक्ट हैं। अगर आप फ्यूल को सही तरीके से यूज नहीं करते हो, अगर सही अच्छे वाला अगर फ्यूल यूज नहीं करते हो, तो उस केस में वो आपके एनवायरनमेंट के लिए आपके हार्मफुल भी हो सकता है। तो वो कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट हैं जो कि फ्यूल उस पर करता है, तो चलिए अब उसी के बारे में हम जानते हैं। करें स्टार्ट अपन, चलिए देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स वो लीड करता है। तो सबसे पहला फर्स्ट वन है एनवायरनमेंट के लिए, देख रहे हैं अपन। ओके, तो जब कभी भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं, चाहे वो वुड की बात की जाए चाहे कोल की बात की जाए, तो जो भी जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, और हमको मालूम है कि जितने भी फ्यूल वगैरह लगभग उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जो फ्यूल आप बर्न करते हो, कंबसन करते हो उसको, तो जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, तो कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि अनबर्न्ड कार्बन को, कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। अनबर्न्ड मतलब कि जो अच्छे से जले हुए नहीं हो। जैसे कि बात करें यहीं पे देखो कि होगा क्या कि अगर मैं इस कोल को अगर मैं यहाँ पे बर्न करता हूँ, तो ये बर्न तो होगा, ये साथ में क्या कर रहा होगा, कुछ अनबर्न्ड यानी कि जो जले हुए ना हो, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल को भी यहाँ पे रिलीज कर रहा होगा। और जब ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जब रिलीज होते हैं, आपके एनवायरनमेंट में आते हैं, तो एनवायरनमेंट में कौन है, अपन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, एयर टेक करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं हम। तो रेस्पिरेशन जब ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय ये जो पार्टिकल्स है, अनबर्न पार्टिकल, जो कि आपके लिए बहुत ही डेंजरस है, ये डेंजरस पोल्यूटेंट क्या करते हैं, हार्मफुल डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज, जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड जो है ना, जैसे कि लंग्स से रिलेटेड, अस्थमा जैसी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो एक तो ये डिसएडवांटेज हुआ, हार्मफुल इफेक्ट हुआ। सेकंड और क्या हो सकता है बच्चों, कि जब कभी भी इसको बर्न किया जाता है फ्यूल को, तो अगर आपका जो फ्यूल है अगर वो इनकम्प्लीट कंबसन है, कि एक तो हो कि भाई जैसे कि ये हो कि अगर मैं ये वुड है, अगर इस वुड को मैं बर्न करता हूँ, कंबसन करता हूँ इसका, अगर ये कंप्लीट कंबसन होता है तो चलो ठीक है, वहाँ पे इतने हार्मफुल इफेक्ट कम होगा। लेकिन ये अगर अनकम्प्लीट हुआ, इनकम्प्लीट हुआ, सही से पूरा अच्छे से इनकम्प्लीट हुआ, सही से अच्छे से कंबसन नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, एक गैस रिलीज करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस रिलीज करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CO बोलते हैं। और ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बच्चों बहुत ही डेंजरस है आपके लिए। ये क्या करती है कि आपकी बॉडी के अंदर, चलो इसको समझाना, अच्छा मैंने इसको समझाया क्या पहले आपको, नहीं समझाया? एक मिनट देखो, इसको मैं थोड़ा सा, एक मिनट, सॉरी,
तो होता क्या है बच्चों, एक मिनट है ना, यस। तो होता क्या है कि जब अपन है ना ये कार्बन वगैरह को बर्न करते हैं अपन, जो फ्यूल वगैरह, जब अपन फ्यूल को बर्न करते हैं तो अगर वो फ्यूल जो कंबसन होता है अगर वो इनकम्प्लीट कंबसन हो, यानी कि अच्छे से वो कंबसन नहीं हुआ, उसका इनकम्प्लीट कंबसन हो, तो उस केस में क्या होता है कि वो अपने साथ में एक गैस रिलीज करता है और इस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को बच्चों, इसको शॉर्ट में हम CO से भी डिनोट करते हैं। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, ये क्या करती है, जो भी कोई पर्सन है, कोई भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो इसको टेक करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये होती क्या है, इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू होती हुई, लंग्स के थ्रू होती हुई इसके ब्लड में जाकर मिक्स होती है। और जैसे ही ब्लड में जाकर मिक्स होती है तो आपके ब्लड के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स है, जैसे कि होगी RBC होगी, जिसको रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स जिसको WBC बोला जाता है, और प्लेटलेट्स होती है। तो इसके अंदर जो RBC वाली होती है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, ये क्या करती है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, ये आती है डायरेक्ट RBC के पास में और इसको डिस्ट्रॉय करती है। क्या करेगी बच्चों, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय यानी कि इसको खत्म करेगी। अगर डिस्ट्रॉय कर देगी RBC को तो होगा क्या कि RBC काम क्या करती है, आपकी बॉडी में RBC का क्या यूज है, ये RBC करती है बच्चों आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। और हमको अच्छे से मालूम है कि आपकी बॉडी में हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक ये ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन होती है जब आपकी पूरी बॉडी में पहुंचती है तो आपके फ्यूल के साथ में मिलकर क्या करती है, कंबसन करती है और आपको एनर्जी प्रोवाइड कराती है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ये आपको अच्छे से समझा था, अपन ने एक डायग्राम से सीखा था, अगर आपको याद हो, मैंने एक डायग्राम भी बनाने के लिए दिया था, शायद थर्ड वाला वो पार्ट था वीडियो। तो ये ऑक्सीजन का सब जगह पहुंचने का जरूरी है आपकी बॉडी के अंदर, और इस ऑक्सीजन को पहुंचाने का जो काम करेगी RBC ही करेगी। और सोचो अगर RBC नहीं हुई तो फिर कौन पहुंचाएगा, और क्योंकि RBC कौन खत्म कर रहा है, ये CO कर रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर RBC खत्म हो गई तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारी क्या हो जाएगी, ऑर्गन सही से काम नहीं करेगा। अगर ऑर्गन कहीं सही से वर्क नहीं किया तो उस केस में आपको क्या हो सकती है, आपकी डेथ हो सकती है। तो सोचा आपने कितना हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। वापस चले इसको एक बार वापस देख लो कि आपकी डेथ हो सकती है कब, जब आपको ऑक्सीजन ना मिले। ऑक्सीजन कब नहीं मिलेगी, जब RBC बराबर नहीं पहुंचेगी। और अगर RBC क्यों नहीं पहुंचेगी, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिस्ट्रॉय कौन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड करेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारा इनकम्प्लीट कंबसन हो। और इनकम्प्लीट कंबसन कब होता है, जब फ्यूल सही से बर्न नहीं होता है। और फ्यूल कौन सा सही से बर्न नहीं होता है, जो चीप हो, जो सस्ता हो, सही से अच्छा नहीं हो, जैसे कि वुड वगैरह हो गया, वुड सही से बर्न नहीं होती है, कोल सही से बर्न नहीं होता है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल, ठीक है, केरोसिन वगैरह हो गया। तो इसलिए बच्चों हमको बोला जाता है कि जब कभी भी हम मतलब कि जो आपका होम वगैरह होता है, रूम वगैरह होता है, क्लोज रूम में होता है ना, क्लोज रूम के अंदर कभी भी हमको ये इनको बर्न नहीं करना चाहिए, कोल वगैरह, कोयला वगैरह है ना, आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखोगे, कभी भी आप, जैसे कोई भी आपका रूम वगैरह है, बहुत ही बच्चों डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जैसे आपका एक कमरा है ना, कभी भी कमरे के अंदर आपको कमरे को पैक करके कभी भी आपको कोई भी कोल वगैरह को बर्न नहीं करना। अक्सर क्या करते हैं, जब विंटर सीजन आता है, सर्दी का सीजन आता है, तो लोग वगैरह क्या करते हैं, जो सिगड़ी वगैरह होती है, अपन लोकल लैंग्वेज में सिगड़ी बोलते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो कोल वगैरह होता है उस कोल को बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं और जलाकर कमरे के अंदर रख देते हैं, ठीक है। और कमरे को फिर सारे गेट वगैरह को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना बच्चों, बिल्कुल बहुत ही हार्मफुल हो सकता है ये आपके लिए, या आपकी डेथ हो सकती है इससे आपके, क्योंकि उस समय पता है क्या हो गया, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी वहाँ पे, और वहाँ पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी और आपकी वहाँ पर डेथ हो सकती है। तो ध्यान रखोगे कब आपको किस चीज़ की ध्यान रखनी है, जब अपन बर्न करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन और हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं। ये समझ में आया आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि जो अर्लियर टाइम था, एंशिएंट टाइम, कई सारी सेंचुरीज ईयर पहले, कि होता क्या था कि अभी देखो जो LPG वगैरह हो गई, CNG वगैरह हो गया, पेट्रोल फ्यूल वगैरह, ये तो अब यूज़ करने लगे अपन। LPG वगैरह तो अब यूज़ करने लगे, ये गैस की टंकी वगैरह आपके घरों के अंदर सिलेंडर लगे हुए हैं, वो तो अब यूज़ करने लगे। बाकी पहले में क्या होता था कि जो यूज़ किया जाता है फ्यूल को, क्या यूज़ किया जाता है हम फ्यूल, बताओ। जो पहले जो फ्यूल यूज़ किया जाता था वो हम करते थे, वुड वगैरह करते थे, अभी भी यूज़ किया जाता है, जो भी रूरल एरियाज है ना, रूरल यानी कि जो गांव वगैरह, जो विलेजेस वगैरह है,
तो वहाँ पे अभी भी ये लोग क्या करते हैं कि वुड यूज़ करते हैं फ्यूल के जैसे, एज ए फ्यूल, क्योंकि वुड को बर्न करके वो कुकिंग में इसको यूज़ करते हैं। तो अभी भी काफ़ी जगह वुड का यूज़ किया जाता है और पहले इसी का यूज़ करते थे। अच्छा, वुड का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमको मालूम है ये बहुत ही सस्ता होता है, चीप होता है, इजीली अवेलेबल होता है गाँव के अंदर। तो वो गाँव के अंदर वुड को यूज़ करते हैं बर्न करने के लिए। बट आपको मालूम है ये कितना हार्मफुल है हमारे लिए। इसको अगर अपन वुड को अगर बर्न करते हैं तो होता क्या है, पहली चीज़ तो वुड होता है अच्छे से बर्न नहीं होता है, अनबर्न होता है। इससे कई सारी गैसें, हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है। एक तो अनबर्न कार्बन पार्टिकल रिलीज होते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए हार्मफुल है। सेकंड क्या होता है, ये इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है जो कि हार्मफुल है अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। और फोर्थ इसका सबसे साइड इफेक्ट है बच्चों, साइड इफेक्ट क्या है, बहुत बड़ा इसका हार्मफुल इफेक्ट है, क्योंकि अपन को अगर वुड आप यूज़ कर रहे हो, अब वुड ऐसे तो मिल नहीं जाएगी आपको। वुड अगर आपको चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारा सा जो प्यारा सा जो प्लांट होता है उस प्लांट को क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है बच्चों। कितनी देखो दुख की बात है, क्योंकि जो प्लांट आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, आपको फ्यूल जैसे कि आपको फूड वगैरह प्रोवाइड करवाता है, आपको प्यारी सी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, हमारे एटमॉस्फेयर को हेल्दी बनाए रखता है। तो जो आपको इतनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं और कट करके उसको फूड को यूज़ कर रहे हैं और उसको बर्न कर रहे हैं, जिससे और हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है ना। तो अब तो जैसे कि हार्मफुल है हमारे लिए। तो बच्चों ये जो आप कट कर रहे हो तो इसी को, यानी कि जो प्लांट वगैरह होते हैं, ट्रीज वगैरह को कट करने की जो प्रोसेस होती है बच्चों, इसी को बोला जाता है, एक न्यू टर्म यूज कर रहे हैं अपन, और उस टर्म का नाम है डिफोरेस्टेशन। क्या होगा बच्चों, डिफोरेस्टेशन। ये जस्ट अपोजिट है किसका, एफोरेस्टेशन का। किसका, एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है, एफोरेस्टेशन का मीनिंग होता है कि प्लांट का लगाना। अगर आप कहीं पे, ठीक है, फॉरेस्टेशन है, अगर कहीं पे अगर आप प्लांट ग्रो करते हो तो उसको बोलते हैं एफोरेस्टेशन। अगर आप कहीं पे प्लांट को क्या करते हो, कट करते हो, प्लांट को अगर कट करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, तो उसको बोला जाएगा डिफोरेस्टेशन। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो यही बताया गया है बच्चों, अगर अपन प्लांट वगैरह को, वुड वगैरह यूज करते हैं एज ए फ्यूल, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, याद रखोगे, ये 7th क्लास में भी आ रखा है। चलिए बच्चों, इसके बाद में आगे देखते हैं अपन और क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट है। और इफेक्ट है बच्चों इससे रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कि जब कंबसन को, उसको मतलब जब फ्यूल को कंबसन किया जाता है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। क्या होता है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो यहाँ पे एक एक्टिविटी फिनोमिना इंक्रीज होता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने इस टॉपिक का, आपको लास्ट वाला जो चैप्टर था उसके अंदर देखना, ग्लोबल वार्मिंग बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, तो इसको आप वहीं पे आपको समझना है। इसको मैं हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग 2 वर्ड से मिला बना है, ग्लोबल यानी कि अर्थ, और वार्मिंग यानी कि, वार्म यानी गर्म होना। ये अर्थ वार्म कब होगी, कि जब अपन यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो फ्यूल वगैरह होते हैं, जब इनको बर्न किया जाता है, तो जैसे कि फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोल वगैरह, जब ये बर्न होते हैं तो ये गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एक्सेस कर जाती है तो ये आपके एटमॉस्फेयर में क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। और लेयर बनने की वजह से होता क्या है, ऊपर से जो भी सनलाइट आती है वो सनलाइट इसके अंदर इंक्रीज होता जाती है, और इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे पता है सनलाइट में क्या होता है, हीट होती है, टेम्परेचर होता है इसमें। तो यहाँ पे फिर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, और जैसे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे कौन सा फिनोमिना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। और अच्छे से समझना, आप इससे पहले वाले चैप्टर में आप समझ सकते हो। तो ग्लोबल वार्मिंग से जस्ट मीनिंग है कि क्या होना, कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होना, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना। और अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इससे होगा क्या बच्चों, इससे ये होगा कि इतना हार्म होगा ना, देखो कि होगा क्या। सबसे पहले कि जैसे हमको मालूम है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो अर्थ पे क्या प्रेजेंट है, ग्लेशियर प्रेजेंट है, आइस प्रेजेंट है ना। मालूम है कई सारे ऐसे कॉन्टिनेंट है जहाँ पे सिर्फ आइस ही आइस है, ग्लेशियर है वहाँ पे। तो जैसे ही वहाँ पे अगर अर्थ का टेम्परेचर हुआ तो अर्थ के टेम्परेचर पर अगर ग्लेशियर है, आइस है, तो आइस क्यों लगेगी, मेल्ट होने लगेगी, आइस पिघलने लगेगी ना। और अगर आइस पिघलेगी तो किस में बन जाएगी, किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। तो ये जो आइस है, हमको ये भी मालूम है कि आइस के ऊपर, ग्लेशियर के ऊपर
कई सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो सरवाइव करते हैं, जैसे कि हमारा बियर, पोलर बियर, जो कि कहाँ पे होता है, पोलर पोल पे होते हैं। तो जहाँ पे वो क्या किस पे सर्वाइव करते हैं, ग्लेशियर पे सर्वाइव करते हैं। अब सोचो अगर इनका ग्लेशियर ही अगर यहाँ पे अगर मेल्ट हो गया तो बताओ ये कहाँ पे सर्वाइव करेंगे, क्या ये पानी में सर्वाइव कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी बनी ही नहीं ऐसी। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको आपके नीचे से लैंड को हटा दी जाए, जमीन है ही नहीं नीचे लैंड, बस आपको बस अब क्या करना है, पानी में वाटर में सर्वाइव करना। क्या आप कर लोगे वाटर में सर्वाइव? कब तक करोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपनी बॉडी इस लायक है ही नहीं है ना। अगर मैं कहूँ कि चलो आपको एयर में, हवा में आपको सर्वाइव करना, कहाँ से हवा में सर्वाइव कर लोगे आप? आपकी बॉडी रह ही नहीं पाएगी एयर के अंदर। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बच्चों इनके लिए भी पॉसिबल नहीं है, इन एनिमल्स के लिए जो ग्लेशियर पे सर्वाइव करते हैं। इनका ग्लेशियर ही पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो ये कहाँ सर्वाइव करेंगे? ठीक है ना। तो इसको रोकना ज़रूरी है हमको। और सेकेंड और क्या है हार्मफुल इफेक्ट है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उससे होगा क्या, देखो अभी यहाँ पे देखो वाटर, देखो ये हमारा, इसको कोस्टल एरियाज बोलते हैं, जो जहाँ पे कोस्ट होती है ना। तो यहाँ पे ये देखो सी देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा एक सी बना हुआ है, दिख रहा है आपको? चलो दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं पेन का। देखो ये सी बना हुआ है, तो यहाँ पे वाटर ही वाटर है। अब सोचो अगर ग्लेशियर अगर मेल्ट हुआ तो ये जो मेल्ट हुआ पानी कहाँ पे आएगा? वाटर कहाँ? यहीं पे आएगा, ओशियन में आएगा, सी में आएगा। अगर ये ओशियन में आया तो यहाँ पे बताओ वाटर लेवल इंक्रीज होगा ही नहीं होगा? ये वाटर आगे की ओर बढ़ेगा, यहाँ पे आगे की ओर मूव होगा। और ये आगे की ओर मूव होगा तो क्या होगा, ये जो हमारा टॉप, ये जो हमारा लैंड वगैरह है, जहाँ पे ये सिटी वगैरह है, क्या होगा, ये सिटी में पानी आएगा। और ये जो सिटी होगी क्या हो जाएगी, ये वाटर के अंदर क्या कर जाएगी, ड्राउन कर जाएगी, डूब जाएगी। ये पूरा पानी इसको कवर कर लेगा। तो बच्चों अब यहाँ पे जो पीपल वगैरह यहाँ पे जो सर्वाइव कर रहे हैं, क्या कर पाएंगे? यहाँ पे जो लोग हैं, पीपल वगैरह, क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कैसे? पानी में कैसे सर्वाइव कर लेंगे? हमारी बॉडी इस लायक है ही नहीं, और हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो देखो कितना नुकसानदायक है ग्लोबल वार्मिंग, हमारे लिए भी, एनिमल के लिए भी। तो ज़रूरत है बच्चों हमको मिलकर इसको रोकने की। रोका कैसे जा सकता है कि हम क्या करें कि जो फ्यूल वगैरह है, कम से कम ऐसे फ्यूल को यूज़ करें कि जो चीप हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, इसका कम से कम यूज़ करें। ऐसे फ्यूल यूज़ करें जो कम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करें, रिलीज करें। ठीक है, वुड वगैरह को कम बर्न करें उनको। ठीक है, तो यही बच्चों हमारे पास में एक ही ऑप्शन हमारे पास में। चलो ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों आगे और क्या, एक लास्ट और है ना, ये लास्ट है। देखो आज चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा लेंथी हो रहा है पर मजा आ रहा है आपको, आना भी चाहिए अच्छे से, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना आपको। अब होता क्या बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, कोल हो गया, चाहे जो भी फ्यूल वगैरह हो गया, कोल डीजल वगैरह, जब इनको बर्न किया जाता है तो बच्चों इसमें से और भी गैसें होती है जो रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने जान लिया, इसी के साथ साथ और रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड, इसके साथ ही और होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो गैस और रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बच्चों जब ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो इधर राइट साइड में डायग्राम है, ये जो इंडस्ट्री फ्यूल, यहाँ पे जो फैक्ट्रीज वगैरह है या फिर जो भी व्हीकल वगैरह होते हैं उनसे भी जब ये बर्न होता है फ्यूल वगैरह, तो इसमें से ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये गैस रिलीज हुई। अब जैसे ये गैस रिलीज होगी तो ऊपर आएगी, और ऊपर आने के बाद में ये क्या होगी, हमारे जो क्लाउड वगैरह है उनके साथ में जाकर ये क्या होगी, मिक्स होगी। और जैसे ही ये HNO2 है ना, सॉरी NO2 है ना, NO2 जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, और SO2 जिसको सल्फर डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, ये गैसें जाकर किस में मिक्स होगी, अपने क्लाउड के अंदर मिक्स होगी। और जैसे ही क्लाउड में मिक्स होगी तो पता है जब कंडेंसेशन होता है क्लाउड से क्या बनती है, रेन बनती है। और जैसे ही रेन होगी तो रेन के साथ साथ ये भी क्या होंगे, इनके साथ आएंगे, मिक्स होंगे। और क्या होगा, क्योंकि मालूम है कि जो वाटर में क्या होता है, रेन में क्या होता है, वाटर होता है, यानी ये क्या करेंगे, वाटर के साथ मिक्स होंगे। और जैसे ही वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो किस फॉर्म में आते हैं अर्थ पे, HNO3 और इसके अलावा H2SO4, जो कि क्या है बच्चों, एसिड है। H2SO4 एसिड का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, एसिड का काम कर रहे हैं। तो ये किसके जैसे यहाँ पे मतलब कि आएंगे ये अर्थ पे, इसके जैसे आएंगे, किसके जैसे, एसिड की फॉर्म आएंगे। और चूंकि ये एसिड किस फॉर्म में आ रहे हैं, रेन के साथ में, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एसिड रेन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, एसिड रेन बोला जाएगा। तो सुनना है आपको, हल्का सा एक बार छोटा सा वापस देख लो, एक बार देखो कि होगा क्या, एक मिनट, यस, कि होगा क्या कि जब अपन फ्यूल वगैरह को बर्न करते हैं तो फ्यूल में रिलीज होती है बच्चों हार्मफुल गैस। CO2 के बारे में पढ़ लिया,
इसके अलावा SO2 और रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 और रिलीज होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये भी फ्यूल के साथ में रिलीज होती है जब फ्यूल को बर्न किया जाता है। और जब ये जाकर रिलीज होती है वाटर के साथ में, वाटर कौन सा, जो रेन हो रही होती है, रेन में वाटर होता है, तो उस वाटर के साथ में रिलीज होगी गैस। और जैसे ही वाटर के साथ रिलीज होती है तो ये किस फॉर्म में आती है अर्थ के ऊपर, H2SO4, और इसके अलावा HNO3 इस फॉर्म में आती है। और ये जो कि किस फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, एसिड की फॉर्म है। ये एसिड कहलाते हैं बच्चों ये दोनों। और ये जब चूंकि ये रेन के साथ में आ रहे हैं तो इनको अब क्या बोला जाएगा, एसिड रेन बोला जाएगा। और मालूम आपको ये एसिड रेन कितनी हार्मफुल होती है। ये क्या करती है कि जो भी अपने अर्थ के ऊपर जो भी प्लांट वगैरह होते हैं, इन प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर देखो ये फॉरेस्ट वगैरह इनको डिस्ट्रॉय कर देती है। इतना ही नहीं कि जो हमारे के लिए भी हार्मफुल होता है, जो ह्यूमन होते हैं ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि जब अर्थ पे आते हैं तो ह्यूमन के ऊपर अगर आती है तो इनकी जो स्किन होती है हमारी स्किन के लिए भी हार्मफुल है। स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बच्चों बोला जाता है, आपको भी ध्यान रखना है, जब कभी भी फास्ट रेन होती है, जब भी सीजन का होता है, जब भी मानसून सीजन आता है, तो जब भी मानसून सीजन आता है तो उसमें जो पहली बारिश होती है, जो फर्स्ट रेन होती है, उसमें हमको कभी नहाना नहीं चाहिए। आपको भी ध्यान रखना, जब फर्स्ट रेन होती है क्यों नहीं नहाना चाहिए, वो क्योंकि वो एक न एक कई टाइप की वो एसिड रेन आ रही होती है वो। और एसिड रेन आपको मालूम है, आपको स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल आपको मालूम है एसिड रेन का, ये क्या करती है, आपकी बिल्डिंग्स को भी इफेक्ट करती है। बिल्डिंग्स का जो कलर ही चेंज कर देती है। अगर किसी का बिल्डिंग का व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर को चेंज ही करके उसका कलर थोड़ा येलो कलर हो जाएगा। ये ऐसा हार्मफुल है। और सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है, ये रहा बच्चों हमारा प्यारी सी ताजमहल। मालूम है ताजमहल कहाँ पे जानते होंगे आप, आगरा में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है, यूपी डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट, यूपी स्टेट के अंदर आती है। तो ये देखो आगरा की हालत, पहले क्या थी, कितनी देखो व्हाइट थी चमकीली, अब व्हाइट से इसका जो कलर है धीरे धीरे किस में कलर चेंज होता जा रहा है, येलो कलर में। किसकी वजह से, कौन किसकी करामात की वजह से, कौन है यहाँ पे जो इसको कलर चेंज कर रहा है, वो कर रहा है बच्चों एसिड रेन। क्योंकि जब एसिड रेन इस पर गिरती है तो एसिड रेन किस में कन्वर्ट हो, एसिड रेन क्या करती है, इसका कलर को चेंज कर देती है, इरोजन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों आई होप ये आपको ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब आपको कॉपी में क्या नोट करना फटाफट सीख ले, देख लेते हैं अपन। और हाँ यस, और ये जो भी इन्होंने डायग्राम करें बहुत शाबाश बच्चों, अच्छा है ऐसे आप डायग्राम बनाना। देखो फटाफट देखते हैं अपन क्या क्या करना आपको। यस, इसके अंदर तो करोगे फ्यूल। यस, अगर आपको बच्चों पूछ ले जाए ना कि आइडियल फ्यूल क्या होता है, आइडियल फ्यूल, तो आइडियल फ्यूल किसको बोलेंगे अपन, यहाँ से स्टार्ट कर लेना आप। एक गुड फ्यूल इज, गुड फ्यूल की जगह लिख लेना आइडियल फ्यूल, है ना, दोनों लिख देना। एक तो गुड फ्यूल लिखना, ब्रैकेट में लिखना आइडियल फ्यूल, और यहाँ से स्टार्ट कर देना। ए गुड फ्यूल इज वन विच रेडली अवेलेबल, चीप, बर्न्स इजीली, मॉडरेट, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इट डज नॉट, चलिए यहीं तक कर लेना, ये आइडियल फ्यूल हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या करोगे आप लोग, इसमें फ्यूल एफिशिएंसी, यस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है आपको, एक तो ये टेबल बनानी है, टेबल बनाओगे आप लोग, और ये हेडिंग डालोगे पहले फ्यूल एफिशिएंसी, फिर टेबल बनाना, और टेबल के साथ में फिर आप लिखोगे यहाँ से द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम फ्यूल इज कॉल्ड, ये पूरा कर लेना यहाँ तक, किलो जूल तक। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद में नेक्स्ट, इसमें तो कुछ करना नहीं है। यस, यहाँ पे एक हेडिंग डालनी है आपको। हेडिंग क्या डालोगे, टाइप्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, लिखना टाइप्स ऑफ फ्यूल, टाइप्स ऑफ फ्यूल डाल के ये टेबल बनाना। ये टेबल बनाओगे और इस टेबल को फिल करोगे आप लोग। और इसमें क्या करोगे, यस, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल इफेक्ट, ये हार्मफुल इफेक्ट लिखना, हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, पॉइंट बना के लिखना। फर्स्ट पॉइंट, कार्बन फ्यूल लाइक बर्न पेट्रोलियम डीजल, ये हाँ ये लिखना, पूरा पॉइंट लिखना पड़ेगा बच्चों। इनकम्प्लीट कंबशन, पॉइजनस, ये भी बच्चों लिखना, मैं क्या कर सकता हूँ, लिखना पड़ेगा आपको। और इसके बाद डिफॉरेस्टेशन यहाँ से लिखना। मोर एवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्ट, ये हेडिंग डाल देना है ना, मतलब कि अंडरलाइन वो करके लिख लेना इसको, डिफाइन है ना। इसके बाद में आगे इसमें कुछ नोट नहीं करना आपको। और यस, ग्लोबल वार्मिंग में थर्ड पॉइंट है, आपको ये भी करना पड़ेगा आपको। कलो कंबशन फ्यूल कंसंट्रेशन, ये करना पड़ेगा बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग डिफाइन लिखना, ग्लोबल वार्मिंग इज द रेट, ये उसका ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है ये लिखना ही पड़ेगा बच्चों। इस बार आपका काम ज़्यादा हो रहा है, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, और
ये लिखना पड़ेगा आपको पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों। ये आपको SST में भी मिलेगा ये टॉपिक आपको, और हायर क्लासेस में भी मिलेगा आपको, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसिड रेंट का भी करना पड़ेगा आपको, इस बार बहुत ज़्यादा आ गया, सॉरी। क्या करे करना पड़ेगा आपको, बर्निंग ऑफ कोल, डीजल, डिसल्फाइड, कोरोजन, मोरेबर, पेट्रोल, डीजल, ये करना पड़ेगा बच्चों, पूरा करो। यहाँ तक कर लेना, इसका भी करना पड़ेगा, यहाँ सोइल तक कर लेना बेस। तो ठीक है, और ये लिखना है CNG क्लीनर फ्यूल, ठीक है। तो अच्छा बच्चों, अगर अपन ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए अपन अच्छे क्या यूज़ करते हैं, अपन CNG यूज़ करना चाहिए आपको, है ना। बाकी सारी चीज़ों की जगह अपन CNG यूज़ करना चाहिए, सबसे अच्छा रहता है अपने लिए। ये सीरियन हो गया, ये हो गया, बस ठीक है, ये आपके लिए। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को अगर कोई बता दीजिएगा, ठीक है। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।